आज हम बात करेंगे अपने फिजिक्स की। जो 12th में हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है, लॉकडाउन होने के कारण विद्यालय ओपन नहीं हो रहे हैं, तो विद्यालय आपकी स्टडी को ऑनलाइन करा रहा है। तो सभी बच्चे अपनी स्टडी को लगातार करते रहें। जैसे कि अभी मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स का पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम जो है। अब वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत या कूलाम का नियम, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले हेडिंग है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो वैद्युत आवेश की डेफिनेशन होती है किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव को अनुभव करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। आई रिपीट, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई। या करके दूसरी डेफिनेशन होती है इसका, जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जितना धनावेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही ऋणावेश रेशम की छड़ पर भी उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। कोई सी डेफिनेशन आपको नोट डाउन कर लेनी है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में कॉपी पेन लेकर बना लें। जो अपनी कॉपी बनेगी उसको तैयार करते रहें। अब हेडिंग आती है हमारी सजातीय आवेश। सजातीय आवेश वह आवेश जिसका चिन्ह समान होता है। वह आवेश जिसका चिन्ह समान होता है। समान का मतलब या तो दोनों आवेश प्लस प्लस के होंगे या दोनों आवेश माइनस माइनस के होंगे। तो वह आवेश जिसका चिन्ह समान होता है सजातीय आवेश कहलाता है। सजातीय आवेश कहलाता है। सजातीय आवेश कहलाता है। उसके बाद इसी में एक लाइन लिखनी है कि ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब प्लस प्लस वाले होंगे या माइनस माइनस वाले होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। आगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। तो देखो, मैं डेफिनेशन को बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, केवल मैं आपको बोल रहा हूं, वो आपको खुद लिखनी है डेफिनेशन। जितनी भी डेफिनेशन आएंगी मैं आपको बोलूंगा और आपको नोट डाउन करनी है, और जितने आर्टिकल न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आपको बोर्ड से कराऊंगा। जैसे कि विजातीय आवेश वे आवेश जिनका चिन्ह विपरीत होता है। वे आवेश जिनका चिन्ह विपरीत होता है। विपरीत का मतलब एक आवेश हमारा माइनस का होगा, दूसरा आवेश प्लस का होगा। वे आवेश जिनका चिन्ह विपरीत होता है विजातीय आवेश कहलाते हैं, और ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई होप दैट कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तीनों परिभाषाएं आप नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट अभी हम आगे डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। वैद्युत आवेश पढ़ा, सजातीय आवेश पढ़ा, विजातीय आवेश पढ़ा। उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण, इससे ये क्या होता है? वैद्युत आवेश का संरक्षण होता है वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। इसे ही वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। इसके नेक्स्ट अब हम आगे हेडिंग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम उसको समझेंगे जरा अच्छे से। कूलाम का नियम
वो क्या होता है वो देखेंगे जरा। माना दो बिंदु आवेश प्लस Q1 व प्लस Q2 है, जिनके बीच की दूरी R है, इतनी बात लिखेंगे, और उस पर लगने वाला बल F है। अब इन्वर्टेड कोमा करके लिखना शुरू करेंगे। दो आवेशों पर लगने वाला बल, दो आवेशों पर लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती होता है। दो आवेशों पर लगने वाला बल उनके किनके आवेशों के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती होता है। फर्स्ट लाइन आ गई। उसके बाद सेकंड लाइन लिखेंगे, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी क्या थी r, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1/, कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, संयुक्त कर देंगे। संयुक्त करने पर जब हम संयुक्त करेंगे तो F अनुकिर्मानुपाती, ये Q1 Q2 ऊपर है और R² नीचे है। अब F अनुकिर्मानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां से लिखेंगे कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो F बराबर सूत्र आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये आ गया, बात समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और मात्रक होता है इसका न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। अब 9 × 10 की घात 9 किसका मान आ गया हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। आई होप दैट कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया है। और स्टूडेंट आज के लिए